गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आज जो देखना है वो है, हमने 3 एग्जाम्पल देख दिए थे। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मर। बराबर। ट्रांसफॉर्मर का जो ट्रांसफॉर्मर है वो है क्या, वो हमें आज देखना है। बराबर। तो सबसे पहले ये इसकी फिगर है ट्रांसफॉर्मर की। बराबर। अभी पहले तो समझो कि ये है क्या, ये कौन सा इक्विपमेंट है। तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में या तो फिर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जो हमारे घर में हमारे यहाँ पे हाई वोल्टेज आया हो तो उसको लो करने का काम भी ट्रांसफॉर्मर करेगा, और लो वोल्टेज हो तो उसको हाई करने का काम भी ट्रांसफॉर्मर करता है। बराबर। ट्रांसफॉर्मर जो होता है, बराबर, उसका काम ट्रांसफॉर्मर, उसके 2 टाइप्स है। एक है स्टेप अप और दूसरा जो है वो है स्टेप डाउन। ओके, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। सो व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड व्हाट इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ये दोनों ट्रांसफॉर्मर के टाइप है। ट्रांसफॉर्मर मतलब क्या, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा या तो फिर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। तो ये हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज में या तो फिर लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाला जो इक्विपमेंट है वो है ट्रांसफॉर्मर, और उसके 2 टाइप्स है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। बराबर। तो हमें यहाँ पे देखना है वही, देखो, ट्रांसफॉर्मर इज ए इक्विपमेंट विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इफ वी इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज, मतलब लो में से हाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप अप। क्या बोलेंगे, एंड इफ वी डिक्रीज द इनपुट वोल्टेज, मतलब हाई में से लो करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन। बराबर है। हम लो में से हाई करते हैं, बराबर, तो उसको स्टेप अप, और हाई में से लो करते हैं तो उसको स्टेप डाउन। ओके, तो ये दोनों स्टेप हो गए। इसकी डेफिनेशन। प्रिंसिपल, ये कौन सा प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन जो हमने पढ़ा था, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या था कि एक के अंदर करंट पास करोगे तो दूसरे के अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ दूसरे के अंदर इंड्यूस होगा। वही प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। उसके कंस्ट्रक्शन में क्या है कि उसके पास 2 कॉइल है। एक सिंपल कि एक मेटल की एक कोर है, क्या है, सॉफ्ट आयरन का कोर है, जिसके अंदर 2 साइड कॉइल लगाई हुई है। क्या लगाई हुई है, इसके अंदर भी कॉपर की कॉइल है और ये भी कॉपर की कॉइल है। एक को मैं प्राइमरी कॉइल बोलूंगा और एक को मैं सेकेंडरी कॉइल बोलूंगा। बराबर। अभी नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी में प्राइमरी से ज्यादा हो, बराबर, पहला टॉपिक देखो क्या बोला हुआ है कि इट इज अ पेयर ऑफ 2 इंडिविजुअल कॉइल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से अलग की हुई एक कॉइल के एक पेयर है। बराबर है। As shown in figure, a coils of copper is put in a soft iron core, उसको रखी हुई है। So in these coils, one coil is called primary coil and second one is the coil secondary coil। मतलब उसमें से 2 कॉइल में से एक को क्या बोलेंगे, प्राइमरी, और दूसरे को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल इज NP। प्राइमरी कॉइल में जितने भी टर्न्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, NP, और इसको हम क्या बोलेंगे, NS। ओके, तो अभी समझो, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन द प्राइमरी। सेकेंडरी कॉइल का टर्न्स जो प्राइमरी कॉइल के टर्न से ज्यादा हो तो उसको हम बोलेंगे स्टेप अप। तो इसमें ना हम 2 पार्ट कर देते हैं, एक साइड स्टेप अप और दूसरी साइड स्टेप डाउन। ओके, स्टेप अप क्या करेगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करेगा, और ये हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करेगा। बराबर है। अभी दूसरी बात, यहाँ पे NS ग्रेटर देन NP होगा, तो इसमें NS क्या होगा, लेस देन। सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा होंगे, इसमें सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से कम होंगे। ओके, तो ये NS ग्रेटर देन और ये NS लेस देन। तो ये हो गया स्टेप अप स्टेप डाउन। नेक्स्ट पॉइंट, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन द प्राइमरी कॉइल, मतलब कि जो VS जो है वो प्राइमरी से ज्यादा हो तो स्टेप अप, जो VS जो है वो प्राइमरी से कम हो तो स्टेप डाउन। वैसे ही तीसरा पॉइंट,
करंट के लिए द करंट इज डिक्रीज इन अ सेकेंडरी कॉइल कंपेयर टू प्राइमरी, मतलब इसमें उल्टा होगा, प्राइमरी का करंट जो सेकेंडरी के करंट से ज़्यादा हो तो स्टेप अप, और प्राइमरी का करंट जो सेकेंडरी करंट से कम हो तो स्टेप डाउन, क्योंकि इसके अंदर मुझे हाई वोल्टेज ले जाना है तो करंट मुझे प्राइमरी में ज़्यादा चाहिए, और इसमें मुझे लो ले जाना है तो प्राइमरी में क्या चाहिए, कम। तो ये हो गया बराबर। तो ये स्टेप अप और स्टेप डाउन का डिफरेंस भी आपको आ सकता है। अभी इसके वर्किंग में क्या होगा कि यहाँ पे 2 कॉइल है, इसमें से एक कॉइल के अंदर मैं एसी वोल्टेज पास करूँगा, बराबर। जो वोल्टेज हमारे पास है वो, फॉर एग्जाम्पल स्टेप अप है तो मेरा वोल्टेज कौन सा होगा, स्टेप अप है तो मेरा वोल्टेज कौन सा होगा, लो वोल्टेज होगा। तो वो लो वोल्टेज में किसके अंदर पास करूँगा, प्राइमरी कॉइल में। किसके अंदर पास करूँगा, बराबर, एसी वोल्टेज। वो जैसे ही प्राइमरी कॉइल में जाएगा, बराबर, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी ना, तो क्या प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स। लेकिन वो फ्लक्स किसके अंदर इंड्यूस होगा, सेकेंडरी में। म्यूचुअल इंडक्शन है भाई, प्राइमरी में आपने वोल्टेज पास करो, करंट पास करो, तो यहाँ पे फ्लक्स में आएगा, तो ईएमएफ का इंड्यूस होगा सेकंड में। तो यहाँ पे से मुझे वोल्टेज बाहर मिलेगा, लेकिन वो कौन सा होगा, यहाँ पहले मैंने लो डाला था तो मुझे क्या मिलेगा, जो मैं हाई डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, लो। ओके, तो वो इस हिसाब से होगा। तो इस तरीके से हमें उसका वर्किंग मिलेगा, बराबर। अभी समझो कि मेरे पास सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ है माइनस d∅/N d∅/dt। ओके, ये इक्वेशन 1 हुआ। वैसे ही प्राइमरी का क्या होगा, माइनस NP d∅/dt, ये सेकंड का हुआ। ओके, अभी समझो कि हम लेते हैं कि फॉर अप्रोक्सीमेट एप्सिलॉन S इज इक्वल टू VS। क्या लेता हूं मैं, एप्सिलॉन S इज इक्वल टू VS। तो अभी समझो कि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा, वोल्टेज VS इज इक्वल टू एप्सिलॉन S की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, VS। तो यहाँ पे एप्सिलॉन S की जगह मैंने VS लिख दिया, तो माइनस NS d∅/dt, और VP जो है वो NP d∅/dt, बराबर। ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हो गया। तो देखो ये इक्वेशन 1 और 2 ये सेम, और 3 और 4 ये सेम। तो इसके ऊपर से क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 क्या लिख सकता हूं मैं, VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP, ऐसे लिख सकता हूं ना, क्योंकि एप्सिलॉन S और एप्सिलॉन P की जगह मैंने VS और VP डाल दिया। d∅/dt कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, तो NS/NP लिख सकता हूं। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ओके, इसमें 4 में से आपको कोई 3 की वैल्यू दे देंगे, चौथा हमें फाइंड करना होगा, आएगा कंप्लीट। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करेगा, लो को हाई में कन्वर्ट करेगा, स्टेप अप और स्टेप डाउन है, बराबर। उस हिसाब से मैंने आपको ये डिफरेंस भी बता दिया, बराबर। ये डिफरेंस इस तरीके से लिख सकते। अभी देखो हम इसमें भी फिगर में भी प्लॉट कर सकते हैं उसको। ओके, तो ये हमारा इतना रहेगा, आवर्स है। ओके, थैंक यू।